हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन की खोज किसने की थी? ये है एडवर्ड जेनर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है बेंटिंग और डी ऑप्शन है फंक। तो जो एडवर्ड जेनर जी थे उन्होंने किसकी खोज की थी? जो चेचक का टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? तो की थी एडवर्ड जेनर ने। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने किसकी खोज की थी? तो जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो होता है उसकी खोज की थी। और जो बेंटिंग है उन्होंने किसकी खोज करी थी? तो खोज की थी उन्होंने डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो करी थी बेंटिंग ने। और जो विटामिन होता है उसकी खोज किसने की थी? तो करी थी फंक ने। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? जो विटामिन ई होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये है थायमीन, बी है टोकोफेरोल, सी है कैल्सीफेरोल और डी ऑप्शन है रेटिनोल। तो जो विटामिन ई होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो उसका रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरोल। जो विटामिन जो होता है ई उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और जो विटामिन बी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है थायमीन। और जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो रासायनिक नाम होते हैं वो एक ना एक प्रश्न हर बार एमटीएस में पूछे जाते हैं। जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें हर बार एक ना एक प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये है पक्षियों का अध्ययन, बी है कीट पतंग का अध्ययन, सी है मानव का अध्ययन और डी ऑप्शन है मधुमक्खियों का अध्ययन। तो जो आर्निथोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन होता है? तो उसमें अध्ययन होता है पक्षियों का अध्ययन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का अणुसूत्र है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? ये है H2SO4, बी है NaOH, सी है Hg और डी ऑप्शन है C6H12O6। तो जो H2SO4 होता है वो क्या होता है? होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो NaOH होता है वो क्या होता है? वो होता है कास्टिक सोडा। जो Hc होता है वो होता है क्विकसिल्वर किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं मरकरी को। क्विकसिल्वर जो होता है उसको बोलते हैं मरकरी को। और जो C6H12O6 दिया हो क्या है? तो यह ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कास्टिक सोडा होता है वो क्या होता है? NaOH होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ये है जयपुर, बी है अमृतसर, सी है रांची और डी ऑप्शन है गंगटोक। यहाँ पर होगा गंगटोक जो है यहाँ पर होगा डी ऑप्शन में। तो जो झारखंड की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो है रांची में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ये है उड़ड़, बी है सरफुल, सी है ओणम और डी ऑप्शन है फ्लेमिंगो। तो जो केरल का प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? तो होता है ओणम। कौन सा होता है? ओणम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और जो फ्लेमिंगो है वो कहाँ का त्यौहार है? तो है आंध्र प्रदेश का। ये भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी में। तो जो फ्लेमिंगो त्यौहार होता है वो कहाँ का होता है? तो होता है आंध्र प्रदेश का। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? ये है 7, बी है 8, सी है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाट किसका मात्रक है? ये है कार,
बी है आवेश, सी है शक्ति और डी ऑप्शन है दूरी। तो जो वाट होता है किसका मात्रक होता है? तो होता है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है। और आप यहाँ से एक चीज़ याद रखिए, जो HP होता है, हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है एक HP। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है सिंधु और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है आपका सिंधु में। कहाँ पर स्थित है? सिंधु में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज कब हुई थी? ये है 1492, बी है 1493, सी है 1919 और डी ऑप्शन है 1998। तो जो अमेरिका की खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1492 में। और जो इसकी खोज करता है वो कौन है? तो है कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो की थी कोलंबस ने। और जो भारत की खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1498 में, 1498 में हुई थी भारत की खोज। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वास्को डिगामा ने इसकी खोज की थी भारत की। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? जो ओडिसी नृत्य है वो कहाँ का है? ओडिसी लोक नृत्य नहीं है, वो है शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? ये है पटना, बी है सिक्किम, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? तो है उड़ीसा का। जो ओडिसी है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? ये है 1951, सी है 1920, सी है और नहीं बी ऑप्शन है 1920, सी है 1910 और डी ऑप्शन है 1913। तो जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1951 में। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है सारनाथ और डी ऑप्शन है अयोध्या। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैनिक को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ये है भारत रत्न, बी है पद्म भूषण, सी है परमवीर चक्र और डी ऑप्शन है पद्मश्री। तो जो सैनिक को दिए जाने वाला सबसे सम्मानित और सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? तो है परमवीर चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नागरिक को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो है भारत रत्न। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संतरा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो संतरा होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन राज्य है। ये है आंध्र प्रदेश, बी है कोलकाता, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका आप लोग आंसर जो है आंसर आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो कौन हैं? ये है आनंदीबेन पटेल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है केजरीवाल और डी ऑप्शन है भूपेंद्र शाह। तो जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन हैं? तो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन और डी ऑप्शन है अरस्तू।
तो जो विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।